अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल आपको दुनिया की कहानी के उन्वान से जो सबक पढ़ाया गया था उसमें 4 पैराग्राफ थे। चारों पैराग्राफ को पढ़ाया गया और उसके बाद कुछ अल्फाज और मानी थे जो बताया गया और तलबा से कहा गया था कि आप लोग अपने अपनी कापी को लिख कर लाएँ और चेक कराएँ और उसको व्हाट्सएप पे भेज दें। लेकिन सिर्फ एक तालिब इल्म ने इसको लिखा, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। सिर्फ एक तालिब इल्म ने अल्फाज और मानी लिख करके व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने उसको चेक भी किया और जो उसमें कमियां होंगी मैं भी बताऊंगा, लेकिन और बाकी तलबा में से किसी ने भी नहीं उसको भेजा। इससे आपकी लापरवाही साबित होती है और आप इस दर्स को कितना सुन रहे हैं, कितना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा लग जाता है। क्योंकि 10 तालिब इल्म में से सिर्फ एक तालिब इल्म ने होमवर्क पूरा किया है और बाकी लोगों ने नहीं किया। इसलिए मैं बाकी तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसी गलती ना करें। कोई भी मादा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उस्ताद आपको होमवर्क दे रहा है तो आप उसको घर पे, आपके पास तमाम टाइम है, उसको बैठ करके हल करें और जिस तरीके से उस्ताद आपकी रहनुमाई करे व्हाट्सएप पे या और कोई तरीका हो, वो काम आप पूरा करें। इसलिए कि आपके पास बहुत मौका है, आप घर पे रहते हो 24 घंटा पूरा कर सकते, इसके लिए आपको कोई बहाना नहीं। तो इस सबक के आखिर में अल्फाज और मानी थे, जैसे साख, संख, सलाहियत, बेडोल, सिफत, गौल, आबो हवा। इनके मानी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने लिख करके व्हाट्सएप किया। इनके मानी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन नीचे जो मैंने आपको मुकल्लफ किया था, आपको जिम्मेदारी दी थी कि पहले पैराग्राफ से आप जो है उसमें जितने अस्मा हैं, जितने नाम हैं, सबको लिख करके आप भेजिए। ये भी मैंने आपसे कहा था कि पहले पैराग्राफ में कितने नाम हैं, मिसाल भी दिया था, जैसे आप, हवा, वक्त, भाग। तो ये भी आपको बताया गया था। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उसको लिख करके और व्हाट्सएप करें। और इस तरीके से दूसरे सवाल यानी बे में बताया गया था कि आबो हवा, इसमें जो वाव है, वावे अक्स इसे कहते हैं और 3 को 1 में जोड़ दिया है और इसको मुरक्कब अक्सी कहते हैं। और ऐसी 2 मिसालें और लिखिए। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इसको भी लिखा है और लिख करके व्हाट्सएप पे भेजा मेरे पास, मैंने उसको भी चेक किया। उसके बाद जो 3 सवालात थे उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। शायद पहला सबक था, इसलिए अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को पता नहीं चल पाया कि कितने सवाल और उसके कितने जवाब हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन बहुत ही मुख्तसर, इतना कम जवाब दिया है कि उसमें जवाब पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आज, ताकि आपको आइंदा इस बात का इल्म हो जाए कि हमें कितने सवाल और उसके कितने जवाब होते हैं। पूरा लिखिए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, आवाज पहुंच रही है? ठीक है। मिसाल के तौर पे इसमें नंबर 1 में दिया था, बनमानुस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बनमानुस के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपके किताब में सफ़ा नंबर 11 में जो पैराग्राफ ऊपर वाला है वो अगर आप लिख लेते पूरा। मिसाल के तौर पे जैसे बनमानुस जानवरों की एक किस्म है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती जुलती है और इनके 4 पैर की जगह 2 पैर से चलना सीखा, अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने और फेंकने का काम सीखा और अगले 2 पैर पंजों की तरह हो गए, इनकी जबान भी खुल गई
और दूसरे जानवरों से बहुत ज़्यादा होशियार होंगे। ये आपका पूरा जवाब था बनमानुष के बारे में। तो आप आइंदा इसका ख्याल रखेंगे। बनमानुष के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका जवाब हुआ। और उसके बाद दूसरा जो आपसे पूछा गया था कि आजकल के आलिम दुनिया की इब्तिदा के बारे में क्या जाहिर करते हैं, आपने इसका भी जवाब दिया है बहुत इख्तिसार के साथ, लेकिन थोड़ा और जवाब लंबा कीजिए, इसलिए कि आलिम ने जो पहला ग्राफ में शुरू किया है कि आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले एक आग का गोला थी। ठीक है, आपने इतना लिखा है, लेकिन थोड़ा और आपको जवाब बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप कम से कम लिखते कि आग का गोला थी, फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई, भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई, जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। कम से कम यहाँ तक आप इसका जवाब दें, तो फिर आपका जवाब पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो आखिरी 3 नंबर का सवाल था कि बनमानुषों ने अपनी जिंदगी को आसान कैसे बनाया, कैसे कर लिया। तो इसका जवाब आपकी किताब पैराग्राफ नंबर 4 और सफ़ा नंबर 12, इसमें आपका जवाब दिया है। पूरा पैराग्राफ है लगभग कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया, इसलिए कि उन्होंने जंगलों को जलते हुए देखा तो उससे पता लगाया कि आग कैसे जलाते हैं। फिर वो अपनी खोहों और गारों में आग जलाकर तापने लगे और उसमें जानवरों का गोश्त और फलों जड़ों वगैरह को भूनने लगे, पत्थरों को घिस घिस कर उनसे फूंकने, छिलने और काटने भी लगे। और उसने इसकी अपनी यानी इनकी ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से आसान बना दिया। तो यहाँ तक आपका ये तीसरा जवाब आएगा। और इस तरीके से आइंदा इसका एहतमाम करें और इंशाअल्लाह हम आप तमाम लोगों के लिए दुआ भी करते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है, 3-4 महीने गुजर गए हैं। जो वक्त मिला है उसको गनीमत समझें और मेहनत से जो आपके पास टाइम है उसमें मेहनत करें और मेहनत से सबक सुने भी और पढ़ें भी। अब बाकी बचा है आपका एक सवाल जो मैंने आपको बताया शुरू में कि पहले पैराग्राफ से आप कुछ नाम को लिखिए, कितने नाम। मसलन मैं भी इशारा कर देता हूँ, जैसे दुनिया की कहानी के बाद पहला पैराग्राफ शुरू होता है और इसमें आप ढूंढिए जैसे आग ये नाम है, इस तरीके से गोला, इस तरीके से वक्त और सर्द, भाप, गैस, पानी, ठोस, चट्टान और इस तरीके से साख, जमीन, धात, शंख, 10 शंख, ये तकरीबन सारे के सारे नाम हैं, ये इसम है। तो आप इसको भी मैं तमाम तलबा से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं उससे आप लोग बताइए कि ये पहला सबक है और इसमें जितने सवालात थे आपको हल करके और आज और कल में आप इसको भेजिए ताकि शनिचर तक मैं इसको चेक करके आपको उसका जवाब दे दूँ। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आवाज़ आ रही है लेकिन वो खाली बात कर रहे हैं, आपस में खाली बात ही कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। मैं उनको बार बार टोकता हूँ। इसलिए अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हाँ आप चूंकि कल छुट्टी है, जुमा है, तो आप इन 2 दिनों में आप जितने पास आपके क्लास में 9 बच्चे हैं सबको फ़ोन करके मेरे तरफ से समझा दीजिए कि भाई बार बार मैं कह रहा हूँ कि जुड़ जाओ। उसके बाद जुड़ने के बाद फिर आपस में ना बोलो, कोई सुने ना सुने, आप सुनो और बोलोगे तो आप भी नहीं सुन पाओगे और हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे। मजबूरन हमें मोबाइल टेबल पर रख देना पड़ेगा, आप सुनो या ना सुनो, खाली वीडियो बन जाएगा। इसलिए इसी के साथ ये पहला सबक दुनिया की कहानी खत्म हुई। होमवर्क आप सबको करने हैं और आज कल में पूरा करके आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिए ताकि मैं चेक करके आगे दूसरा सबक शुरू करूं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में। क्योंकि जब तक ये पूरा हो नहीं जाएगा तब तक हम अगला सबक शुरू नहीं करेंगे। इसलिए हम तमाम तलबा से कहते हैं कि आप लोग जो है इसको पूरा करें। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं लिखेंगे तो उस पर मैंने आपको बता दिया आपने, आप उसको कट कर दीजिए। आप एक नई कापी लीजिए और उसमें
तरतीब से, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 है, हाँ, अब फिर से एक बार, चूंकि आपका पहली बार आपने तजर्बा किया, ठीक, अच्छी कोशिश की, तो अब ये कि इसको निकाल करके एक नई कापी बनाइए। इसके लिए सबको मैं कहता हूँ कि एक मोटी कापी बनाएं और लिख करके उसको व्हाट्सएप कर दिया करें। उसके बाद जो गलती होगी फिर आप दोबारा आइंदा उसी में सही कीजिएगा, लेकिन चूंकि पहला मसला है इसलिए आप उसको फिर से ले लीजिए। ठीक ठीक है, ठीक है, जो गलत है उसी के नीचे लिखने की कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं आप, जैसे आप समझ जाए, आपको लिखना, आपको समझना है, जैसे आप समझ जाए, ठीक है। हाँ, इसी के साथ आज का सबक खत्म हो रहा है, बाकी सबक इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में पढ़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।